उत्तर प्रदेश में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद सबसे पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने ये कहा था कि ईवीएम में सेटिंग करके बीजेपी ने ये चुनाव जीता है और उसके बाद चुनाव आयोग से उसकी जांच कराने की भी मांग की थी। लेकिन चुनाव आयोग के ढीले ढाले रवैये के बाद मायावती के तेवर और ज़्यादा उग्र हो गए और इसी के साथ उन्होंने एक नया फरमान जारी कर दिया जिसमें उन्होंने कहा कि अब प्रदेश में बीएसपी हर 11 तारीख को लगातार जो ईवीएम है, ईवीएम के विरोध में आंदोलन करेगी, प्रोटेस्ट करेगी। जिला स्तर पर ये लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है। ये पहला प्रोटेस्ट है अभी। इससे पहले भी प्रदेश भर में ईवीएम को लेकर लगातार प्रोटेस्ट किया जा चुका है। लेकिन इस पर लोग क्या कहते हैं, जो भीड़ है, जो यहाँ पर जनता हमारे साथ है, उनसे भी जानेंगे कि वो ये मुहिम कितनी रंग लाएगी, कितना इसका फायदा होगा, उनसे जानकारी लेंगे। ईवीएम का जो विरोध कर रहे हैं, आपको लगता है ये मुहिम काम आएगी? हाँ, काम आएगी, क्यों नहीं आएगी, काम आएगी। किस तरह के ऐसे सबूत हैं जिसके आधार पर ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है, मतलब साबित करने की कोशिश है कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई? तो बार बार न्यूज़ वाले भी दिखा रहे हैं इस चीज़ को, तो बार बार न्यूज़ वाले दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक निर्वाचन आयोग ने दिखाया उनको, अधिकारी, उनको सस्पेंड कर दिया गया अगले दिन ही। लेकिन वो तो मध्य प्रदेश का मामला था। उत्तर प्रदेश में तो ऐसी कोई घटना अभी तक सामने ही नहीं आई। तो पूरे भारत में ही हो रहा है, तो अब दिल्ली में होगा। सबूतों की अगर बात करें तो ईवीएम के खिलाफ ऐसे क्या सबूत हैं जिन्हें मायावती पेश करके ये दावा कर सकती हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है? ये सबूत तो भी हैं और थोड़ा समय दीजिएगा, सारा चीज़ आपके सामने आ जाएगी। लगातार जिस तरह से ईवीएम पर प्रोटेस्ट चल रहा है, आपको लग रहा है कि चुनाव आयोग इसको समझने की कोशिश में है? देखो, अगर हम सब एकजुट हैं और हर पार्टी एकजुट रहेगी तो जरूर होगा, ऐसी बात क्यों नहीं होगा। लेकिन अभी जो बाकी पार्टियां हैं वो किसी तरह से विरोध नहीं कर रही हैं, सिर्फ बीएसपी ही लगातार विरोध कर रही है। आपको तो लग रहा है मगर लोग विरोध कर रहे हैं और पार्टी भी जा रही है, सब कह रही हैं। मीडिया के सामने तो बाकी पार्टी नहीं आ रही ना। अखिलेश यादव ने क्लीन चिट दे दी थी पहले, अभी भिंड के मामले के बाद वो बोल रहे हैं कि हाँ हो सकता है। अखिलेश ने भी कहा कि जो बहन जी कह रही है वो ठीक कह रही है, और केजरीवाल ने भी कहा है, और पार्टी भी अब इस टाइम सब इकट्ठा हो गए, सब संगठन मजबूत हो रहे हैं। इस बारे में आगे बहन जी का जो निर्णय होगा बताएंगे बहन जी हमारी। लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है पर चुनाव आयोग की तरफ से कोई सकारात्मक जवाब अभी नहीं मिला है। अगर इस तरह से लगातार चलता रहा तो बड़े स्तर पर क्या करेंगे बीएसपी के लोग? बड़े स्तर पर भाई साहब, जैसे यहाँ प्रयास चल रहे हैं ऐसे बड़े स्तर पर प्रयास चलते रहेंगे और कभी ना कभी हमारी मुहिम रंग लाएगी। अच्छा, उत्तर प्रदेश के साथ साथ और किन बाकी राज्यों में ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश के साथ साथ हमारा पूरे भारत में हमारा यही अभियान जारी रहेगा हर 11 तारीख को। दिल्ली में भी एमसीडी इलेक्शन होने वाला है। दिल्ली में भी एमसीडी इलेक्शन होने वाला है। आपको क्या लगता है, हमें बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए या फिर ईवीएम से ही बेहतर है? दरअसल क्या, चुनाव आयोग जो है वो भारत सरकार के अधीन काम कर रहा है, इसलिए कहा नहीं जा सकता कि वो, क्योंकि वो सच्चाई को मान ही नहीं रहा। चुनाव आयोग भारत सरकार के अंडर में काम कर रहा, इसलिए कुछ नहीं कह सकते। ऐसा तो नहीं है कि ये जो ईवीएम का जो प्रोटेस्ट जो चल रहा है वो इसलिए हो क्योंकि बीजेपी जीत गई है तो बीएसपी अपनी हार नहीं हजम कर पा रही? ये कहना गलत है कि बीएसपी अपनी हार हजम नहीं कर पा रही हो। अब इस बात का खुलासा तो हो चुका, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, एक आध जगह नहीं हुआ। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने ये कहा था कि जिस पत्रकार ने भी ये सूचना बाहर लीक की, मैं उसे जेल में डलवा देंगे, हम उसे जेल में डलवा देंगे, इसलिए सब डरे हुए हैं। लोगों में अब भी जो ईवीएम का जो प्रोटेस्ट है उसको लेकर अब भी उम्मीद है। वो मानते हैं कि इसका खुलासा ज़रूर होगा और उसका जो नतीजा होगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा साबित होगा। लेकिन इसमें कितना वक्त लगेगा ये बताना भी मुश्किल है। कैमरा पर्सन गौतम के साथ मैं लव कुमार, गाजियाबाद नेशनल दस्तक।